जय हिंद साहब, स्वागत करते हैं आप सबका आज की कक्षा में। आप सब अपने घरों पर सुरक्षित, प्रसन्नचित, आनंदित व अध्ययनरत होंगे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस विराट और शुभ मंगल कामना के साथ हम कक्षा में प्रवेश करते हैं। आज हम जानने जा रहे हैं वाक्य शुद्धि के बारे में। ये दो टॉपिक ऐसे होते हैं, एक तो वाक्य शुद्धि और एक शब्द शुद्धि, जिनकी कक्षाओं में तो परिचर्चा होती नहीं और विद्यार्थी भी इनको नज़रअंदाज करते रहते हैं और अंत में इनके परीक्षा में जब प्रश्न देखने को मिलते हैं तब बाद में तिगड़धा हो जाता है। घड़ी की तीनों सुइयां इकट्ठी होकर के ऊपर की ओर हो जाती हैं। हाँ, तो इनमें अभ्यास करना आवश्यक है। मान लीजिए कोई कहे कि सर एक प्रश्न आएगा, दो प्रश्न आएंगे, 5 प्रश्न, एक एक प्रश्न का बड़ा महत्व है। एक प्रश्न जो लोगों का गलत हो रहा है, यदि आपका सही हो रहा है तो आप दौड़ में हैं। एक प्रश्न सही होना आपको हजारों लोगों से आगे निकाल देता है। और ये जो टॉपिक होते हैं, जो फिक्स टॉपिक होते हैं ना, उनमें आपको बढ़त नहीं मिलती, क्योंकि जो आगे जाने वाले लोग हैं, जो वरीयता में आने वाले लोग हैं, उनके सबके ही वो सही होंगे। जो फिक्स मैटर है वो तो सबका सही होता है। जो अनफिक्स्ड मैटर होता है, जो आपकी चिंतन क्षमता पर निर्भर करता है, जो आपकी अध्ययन की गहराई को मापता है, ऐसे जो टॉपिक होते हैं, याद करने वाले टॉपिक देख लो, भले भले शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि जैसे टॉपिक देख लो, यह भीड़ की छटनी करते हैं। इनमें कम ज्यादा बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम वाक्य शुद्धि के बारे में जानने जा रहे हैं। वाक्य शुद्धि का प्रश्न जब प्रश्न पत्र में आता है तो विद्यार्थी उसको सही करने का एक ही तरीका जानता है। वो तरीका क्या होता है? ये वाक्य सेट हो रहा और ये नहीं हो रहा, ये सेट हो रहा और ये नहीं हो रहा। अब वो सेट होने का आधार क्या है, दे डोंट नो, उनको नहीं पता, वो नहीं जानते, लेकिन बस अंदाज लगा के देखेंगे ये सही हो गया, ये सही हो गया। हम उनके कारणों की चर्चा करेंगे कि वाक्य में अशुद्धि के कारण क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या संभावित कारण हो सकते हैं। प्रत्येक कारण के 10-10, 15-15, 20-20 उदाहरण हम हल करेंगे। ये जो मैं कक्षाएं लेने जा रहा हूं, इनकी कोई पीडीएफ अपलोड नहीं होगी। आप एक कॉपी उठाइए, पेन लीजिए और मेरे साथ अभ्यास करते करते आप आगे बढ़े। मैं जिस भाव से ये मेहनत करके ये टॉपिक जो नहीं करवाए जाते वो करवा रहा हूँ और इन पे अपनी ऊर्जा लगा रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप भी उसी संभाव से आप आगे बढ़ें, ठीक है। और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि जो फिक्स चीज़ें हैं, जो अमूमन लोग प्राथमिक तौर पे लेते हैं, अपन उनको नहीं, अपन ऐसी चीज़ों को प्राथमिक तौर पे कंप्लीट करेंगे जो लोग प्राय नहीं करते, ताकि अंत तक वो आपकी आदत का हिस्सा बन जाए। हम कोर्स में जब कक्षाएं देते थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक सोच के साथ उनको डिज़ाइन करते हैं, ताकि जो अमूमन पीछे छोड़ा जाता है उसको अपन भी पीछे छोड़ देंगे तो अपन पीछे रह जाएंगे। जो लोगों का कमज़ोर रहता है वो आपकी शक्ति होनी चाहिए। और जो स्वाभाविक तौर पे सभी पढ़ते हैं वो तो अपन विशिष्ट तरीके से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ये तो तय बात है, ठीक है। तो आज हम ऐसे अभ्यास करने जा रहे हैं। आप एक पेन ले लीजिए और एक कॉपी उठा लीजिए और मेरे साथ साथ अभ्यास करते हुए जाइए। काफी उदाहरणों का हम अभ्यास करेंगे। इतने उदाहरणों का जब हम अभ्यास कर लेते तो प्रश्न पत्र के प्रश्नों की परिधि भी बहुत ज्यादा बाहर नहीं रह पाती है, ठीक है, कि कुछ एक उदाहरण परंपरा में चलते आ रहे हैं। तो भले जो प्रश्न पूछा गया वो आपको पता हो या नहीं पता हो, लेकिन विकल्पों भी देखे हुए, डायरेक्ट यदि देखे हुए हैं, अभ्यास में देखे, तब आपको मस्तिष्क भी नहीं लगाना पड़ेगा। दूसरी बात, इतने उदाहरणों का जब हम अभ्यास कर चुके होते हैं तो हमारी आदत का हिस्सा बन जाता है। फिर हम वाक्य देखते ही समझ जाते हैं कि यह मिस्टेक हुई है, इस प्रकार की मिस्टेक हुई है। तो वाक्य में अशुद्धि होने के तकरीबन 10 से 11 कारण हम देखेंगे। उनके जो बीच में नियम आएंगे उनकी भी हम चर्चा करेंगे और अपन आगे बढ़ते हैं। देखना, देखिएगा, वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि। देखना, कई बार क्या होता है, वाक्य में अनावश्यक शब्द आ जाता है। अनावश्यक शब्द, पहला कारण जो हम देखने जा रहे हैं वो है अनावश्यक शब्द के कारण अशुद्धि, ठीक है। अनावश्यक शब्द का मतलब क्या है भाई? जब शब्द की जरूरत ही नहीं है और वो शब्द वाक्य में आ गया तो वो वाक्य को क्या बना देता है? त्रुटिपूर्ण बना देता है। इनके आगे जाकर के पदक्रम के अपन काफी नियम भी, अनसुने नियम आप देखेंगे और आपको आनंद आएगा, लेकिन उससे पहले मैं अभ्यास आरंभ करता हूं सरल से जटिलता की ओर। अनावश्यक शब्द के कारण अशुद्धि, पहला कारण, जब भी आप किसी वाक्य को देखें,
जब भी किसी वाक्य का आपको अवलोकन करना हो कि ये सही है या गलत है, तो आप ये तय करें इसमें एक ही अर्थ देने वाले दो शब्दों का प्रयोग तो नहीं हुआ है। यदि एक ही अर्थ देने वाले दो शब्दों का प्रयोग हुआ है तो उसमें से एक अनावश्यक है, उस एक को हटाया जा सकता है। और यदि नहीं हटाया जा रहा तो वो वाक्य को क्या कर रहा है, अशुद्ध कर रहा है। हम ऐसे कारणों की चर्चा कर लेंगे। तब आप जब भी वाक्य की शुद्धि अशुद्धि देखने बैठेंगे ना, तो आपके तुरंत दिमाग में आ जाएगा। आप एक एक कारण को चिन्हित करते जाएंगे, क्या इसमें अनावश्यक शब्द है, क्या इसमें अनुपयुक्त शब्द है, क्या लिंग संबंधी त्रुटि, क्या कारक संबंधी त्रुटि, क्या सर्वनाम संबंधी त्रुटि, क्या संयोजक शब्द संबंधी त्रुटि। ऐसे एक अभ्यास बन जाएगा। तो मैं चाहूंगा इन पूरी कक्षाओं को आप मनोयोग के साथ शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि की कक्षाओं को देखें, साथ साथ अभ्यास करें। अनावश्यक शब्द के कारण अशुद्धि का, जैसे मान लीजिए मैं एक बड़ा सरल सा उदाहरण आपको देता हूं। मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूं। मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूं, एक उदाहरण मैंने दिया। अब हम इस वाक्य को देखें तो ये सही सही दिख रहा है, लेकिन यहां काल और समय दोनों शब्दों का समान अर्थ होता है। यदि काल लिख दिया तो समय लिखने की जरूरत नहीं थी, और यदि समय लिख दिया तो काल लिखने की जरूरत नहीं थी। एक शब्द अनावश्यक है तो एक शब्द को हटाया जा सकता है। तो इसका शुद्ध रूप क्या हो सकता है, मैं प्रातः काल पढ़ता हूं। इन दो को हटाओ। और हमेशा भाषा में संक्षिप्तीकृत जो संक्षिप्त स्वरूप होता है उसको प्राथमिकता दी जाती है। या तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, मैं प्रातः के समय पढ़ता हूं, या लिख सकते हो मैं प्रातः काल पढ़ता हूं। तो मैं प्रातः काल पढ़ता हूं, ये ज्यादा समुचित प्रतीत होता है, अधिक उचित प्रतीत होता है। समझे? तो इस अब आप सोचोगे सर ये वाक्य, हाँ ये वाक्य भी बहुत बार परीक्षाओं में आ चुका। परीक्षाओं में बड़े सामान्य चीजें होती हैं और हम उन्हें ही छोड़ देते हैं, वो ही हमारी गलत हो जाती है। कारण हम सामान्य चीजों की ओर ध्यान नहीं देते। हम असामान्य सीखने के चक्कर में सामान्य से वंचित हो जाते हैं और बाहर हो जाते हैं। असामान्य प्रश्नों का प्रतिशत होता है 5 से 10%, तार्किक बात। और सामान्य प्रश्नों का प्रतिशत होता है 80 से 90%। यदि हम सामान्य भी सही कर ले तो हम विजेता बन जाएं। ठीक है, अब मैंने स्लाइड के अंदर इनके बहुत से वाक्य टाइप करवा लिए और मैं आपको ये मैटर दे रहा हूं। वाक्य शुद्धि के अंदर सबसे पहला जो कारण, अनावश्यक शब्द के कारण अशुद्धि, इसके कुछ उदाहरण आपके समक्ष है। आप मेरे साथ साथ लिखिए, इनको कॉपी में लिखते जाइए और आप इनका अभ्यास करते जाइए। मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूं, जज ने उसे मृत्यु दंड की सजा दी, इसके बाद फिर क्या हुआ। फटाफट कॉपी में लिखिए इनको, इनके शुद्ध स्वरूप को लिखिए, तुरंत आगे बढ़ते जाइए। 3-3 के जोड़ों को अपना सोल्व करते हुए आगे बढ़े। मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूं, जज ने उसे मृत्यु दंड की सजा दी, इसके बाद फिर क्या हुआ। तुरंत इनको सुधारिए, मेरे साथ साथ सुधारते हुए आगे बढ़िए। मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूं, जज ने उसे मृत्यु दंड की सजा दी, इसके बाद फिर क्या हुआ। इसके बाद फिर क्या हुआ। अगले उदाहरण भी मैं दे देता हूं साथ ही, एक बार आप साथ सॉल्व कर लें, फिर मैं करवाता हूं। आप सॉल्व करेंगे साथ साथ। इन 3 का एक बार अभ्यास करवा देता हूं। देखना, मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूं, तो के समय को हटा दो, वाक्य शुद्ध हो जाएगा। मैं प्रातः काल पढ़ता हूं, जज ने उसे मृत्यु दंड की सजा दी। देखना, दंड और सजा तो समानार्थक शब्द है, दोनों की जरूरत ही नहीं है। जज ने उसे मृत्यु दंड दिया, इतना लिख दो। जज ने उसे मृत्यु दंड दिया या जज ने उसे मृत्यु की सजा दी, फिर भी वो लंबा हो जाएगा। ये ठीक है, जज ने उसे मृत्यु दंड दिया, लेकिन आपने अशुद्धि तो पकड़ ली ना कि यहां अनावश्यक शब्द था, इसकी जरूरत ही नहीं थी। जैसे इसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद फिर क्या हुआ, तो बाद और फिर तो दोनों समानार्थी शब्द है, तो एक को हटा दो। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, फिर को हटा दो। बाद शब्द से ही अर्थ मिल रहा है तो इसकी जरूरत ही क्या है। तो ऐसी अशुद्धियों को बोलते हैं अनावश्यक शब्द के कारण होने वाली अशुद्धि। और ऐसे काफी उदाहरणों का हम क्या करेंगे अभ्यास। जैसे ये 3 हो गए, आगे बढ़ रहे हैं। ये लिख लीजिए आगे वाले। यह कैसे संभव हो सकता है, मेरे पास केवल मात्र एक घड़ी है, तुम वापस लौट जाओ। यह कैसे संभव हो सकता है, मेरे पास केवल मात्र एक घड़ी है और तुम वापस लौट जाओ। लिखो, अशुद्धि को निराकृत करके शुद्ध स्वरूप लिख लो, या पूरा लिख करके राउंड करके, कैसे भी करें आप। इनके शुद्ध स्वरूप को आप तय करें। एकदम ऑफलाइन कक्षा की तरह ले रहा हूं, वक्त लग जाए भले, कोई नहीं, अभ्यास करते हुए आगे बढ़ेंगे। लिखा, सारे देश भर में यह बात फैल गई, वह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है,
विंध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है। क्योंकि यदि मैं चाहता और मुझे मेरा समय बचाना होता तो मैं यहीं साथ में सोल्व करवाता हुआ आगे बढ़ जाता, लेकिन मैं चाहता हूं आप लिखो, आप सही करो। ऐसे नहीं स्क्रीन पे दिमाग में ही सही कर दो अति विशिष्ट बालक बन करके, ना, आपने को तो लिखना है ताकि आपके पास डेटा भी हो जाए। इतने उदाहरणों का सारे देश भर में यह बात फैल गई। वह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है और विंध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है। एकदम गति के साथ लिखिए, लिख लिए, आगे बढ़ जाइए। नौजवान युवक युवतियों को आगे आना चाहिए, किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए, सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए, सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए। लिखिए, फटाफट लिखिए, क्योंकि जब आप काम करेंगे ना कक्षा के साथ साथ तभी वो फीलिंग आएगी ऑफलाइन वाली। हाँ, और कक्षा का एक इंटरेक्शन भी बनेगा। हाँ, कक्षा आगे जा रही है, गुरुजी आगे बढ़ जाएंगे, मुझे लिखना, वो भाव तभी आता। वरना तो एक मस्ती का भाव आता है, देखे नहीं देखे, कोई पड़े पड़े देख रहे हैं, कोई ऐसे देख रहे हैं, भागते भागते देख रहे हैं, ऐसे नहीं, व्यवस्थित तरीके से लिख लीजिए। अगले लिखिए, गुलामी की दास्ता बुरी है, गुलामी की दास्ता बुरी है, प्रशांत बहुत सज्जन पुरुष है, शायद आज वर्षा अवश्य आएगी, शायद आज वर्षा अवश्य आएगी। देखिए, फटाफट लिखिए, गुलामी की दास्ता बुरी है, प्रशांत बहुत सज्जन पुरुष है, शायद आज वर्षा अवश्य आएगी। लिखिए, ठीक है। मान लीजिए कोई मैं जो तय समय दे रहा हूं उसमें नहीं लिख पाए तो पॉज करके लिख लें, और बाद में सभी को लिखने के बाद आराम से पॉज करके, यदि आप उतनी तीव्र गति से सोल्व नहीं कर पाए तो आराम से चिंतन करने के बाद सॉल्यूशन देख लें, कोई बड़ी बात नहीं। अगले लिखिए, शायद वह जरूर उत्तीर्ण हो जाएगा, शायद वह जरूर उत्तीर्ण हो जाएगा। कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें, कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें। वह गुनगुने गर्म पानी से नहाता है, वह गुनगुने गर्म पानी से नहाता है। देखिए, फटाफट लिखिए, वह गुनगुने गर्म पानी से नहाता है, वह गुनगुने गर्म पानी से नहाता है। हो गया, बढ़िए आगे। गरम आग लाओ, गरम आग लाओ और तुम सबसे सुंदरतम हो, तुम सबसे सुंदरतम हो। लिखिए, अठारह 20 वाक्य हो गए होंगे। अब आप सब इनको सोल्व करें, शुद्ध करें। यहां वीडियो पॉज कर दें, सोल्व करें, उसके बाद मैं जो इनका सॉल्यूशन करवाऊं उसके साथ मैच करते हुए आप आगे बढ़ें। ठीक है, मैं सॉल्यूशन करवाता हुआ आगे बढ़ता हूं संधि की तरह, और आप ये सॉल्यूशन देखेंगे कब, जब आप इन्हें सॉल्व कर चुके होंगे तब। ठीक है, अब इधर देखो, अनावश्यक शब्द के कारण शुद्धि। वाक्य देखना, यह कैसे संभव हो सकता, कैसे संभव हो सकता है। तो संभव और हो सकता है दोनों तो समान से शब्द है, दोनों ही संभावना बोधक शब्द हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख दें, यह कैसे संभव है, यह कैसे संभव है, यह पर्याप्त है। हो सकता है को हटा दो इन दोनों शब्दों को, यह कैसे संभव है पर्याप्त है इतना, या यह कैसे हो सकता है, या तो संभव को हटाओ या हो सकता को हटाओ। यह कैसे संभव है या यह कैसे हो सकता है, लेकिन यह कैसे संभव है शॉर्ट फॉर्म है तो अपन ये लिख लेते हैं। मेरे पास केवल मात्र एक घड़ी है, तो केवल और मात्र तो दोनों समानार्थी शब्द हैं, एक को हटाओ, मेरे पास केवल एक घड़ी है, मेरे पास केवल एक घड़ी है, दोनों में से एक को रख लो, एक अनावश्यक है। ठीक है, मेरे पास केवल एक घड़ी है, तुम वापस लौट जाओ। अब अपन बोल देते हैं भाषा के प्रवाह में, वापस और लौटना तो दोनों एक ही बात हो गई। तुम वापस जाओ, इसको हटा दो या वापस को हटा दो,
तुम लौट जाओ, या ऐसे कर दो, दोनों में से एक को हटाओ, एक को रख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारे देश भर में यह बात फैल गई। ये सभी उदाहरण परीक्षाओं में बहुत बार आ चुके हैं। सारे देश भर में यह बात फैल गई, तो या तो सारे को हटा दो या भर को हटा दो। सारे देश में यह बात फैल गई, ठीक है, या देश भर में यह बात फैल गई, दोनों में से एक को हटा दीजिए, वाक्य शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, वह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है। सचिवालय, सचिवालय खुद एक कार्यालय का नाम है, तो कार्यालय जोड़ने की कहां जरूरत है। वह सचिवालय में लिपिक है। शुद्ध वाक्य क्या होगा, वह सचिवालय में लिपिक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विंध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है। देखना, ये परीक्षा में आए हुए उदाहरण। विंध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है। अब विंध्याचल में अचल शब्द जुड़ा हुआ, तो अचल मानी तो पर्वत ही होता है। विंध्याचल शब्द का अर्थ क्या होगा, विंध्य पर्वत। तो ये वाक्य देखा जाए तो क्या है, विंध्य पर्वत, पर्वत हिमालय से प्राचीन, मतलब पर्वत शब्द की पुनरावृत्ति हुई, हटाओ। विंध्याचल हिमालय से प्राचीन है। विंध्याचल हिमालय से प्राचीन है, ये शुद्ध हो गया। ठीक है, अगला देखना। नौजवान युवक युवतियों को आगे आना चाहिए। देखो, अभी तो आपको ये मालूम है कि ये अशुद्ध हैं, तो आप इनमें से अशुद्धि ढूंढ रहे हो। लेकिन जब 4 विकल्प होते हैं मान लीजिए, तो मालूम ही नहीं रहता कौन शुद्ध और कौन अशुद्ध है। ठीक है, या पहले से तय ना हो कि अशुद्ध है या शुद्ध है, ऐसी स्थिति में हमें पता नहीं रहता, तब ज्यादा दिक्कत होती है। नौजवान युवक युवतियों को आगे आना चाहिए। गुरुदेव ये तो सही सही लग रहा है। नहीं जी, नौजवान है तो युवक युवती होंगे, बूढ़े बुढ़िया तो होने से रहे। इन दोनों शब्दों को हटाओ और लिखो नौजवानों को आगे आना चाहिए। बस, नौजवानों को आगे आने चाहिए। नौजवान है तो युवक युवती तो होंगे, नौजवानों को आगे आना चाहिए। किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए। और मानी भी दूसरा होता और दूसरा शब्द 2 बार आ गया, एक दूसरे को हटा दो। किसी और से परामर्श लीजिए या किसी दूसरे से परामर्श लीजिए, दोनों में से एक ही शब्द रहेगा। ठीक है, आगे देखो। स प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। स प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। तो जब स पहले जोड़ दिया तो स प्रमाण शब्द का अर्थ क्या हो गया, प्रमाण सहित। भाई इस शब्द का अर्थ क्या हो गया, प्रमाण सहित। तो फिर इसे सहित की कहां जरूरत हुई है, तो हम क्या करेंगे, स प्रमाण उत्तर दीजिए, या क्या कर देंगे, प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। या तो स हटाओ या सहित हटाओ, दोनों में से एक ही रहेगा, लेकिन स प्रमाण उत्तर दीजिए, ज्यादा प्रभावी लगेगा, छोटा भी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। गुलामी की दासता बुरी है। अब सोच नहीं पाते विद्यार्थी, कई बार गड़बड़ हो गया। हाँ जी, गुलामी की दासता बुरी है। बताओ, गुलामी और दासता तो दोनों समानार्थी शब्द है। गुलामी की गुलामी बुरी है, ये इस वाक्य का अर्थ ये हुआ, या दासता की दासता बुरी है, तो दोनों में से एक को हटाओ। इतना ही लिख दो, गुलामी बुरी है, या लिख दो दासता बुरी है। गुलामी और दासता तो समानार्थी शब्द है। अगला देखो, प्रशांत बहुत सज्जन पुरुष है। पहले ये तय कीजिए ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है। मैं प्रश्न कर रहा हूं, आप बोलो वहां, ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है। तो अधिकांश को तो ये वाक्य अशुद्ध लगा होगा और अधिकांश को शुद्ध लगा होगा, लेकिन ज्यादा संख्या उनकी होगी जिनको ये वाक्य शुद्ध लगा होगा कि इसमें क्या अशुद्धि, और बात भी सही, इसमें क्या अशुद्धि है। लेकिन जब हमें इसमें भी अशुद्धि छांटनी पड़े तो पुरुष शब्द को हटाओ। प्रशांत है तो फिर पुरुष लिखने की कहां जरूरत है, पुरुषवाची। प्रशांत बहुत सज्जन है, इतना पर्याप्त है। प्रशांत बहुत सज्जन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शायद आज वर्षा अवश्य आएगी। शायद आज वर्षा अवश्य आएगी। शायद संभावना का बोध कराता है, अवश्य निश्चितता का बात करता है। शायद अनिश्चितता की बात करता है, अवश्य निश्चितता की बात करता है। दोनों शब्द कैसे आ सकते हैं, दोनों में से एक ही आएगा। तो क्या करो, शायद आज वर्षा आएगी। शायद आज वर्षा आएगी, अवश्य शब्द को हटाइए। ठीक है, हाँ, और आप बहुत ज्यादा कंफर्म हो तो ऐसे कहो आज वर्षा अवश्य आएगी। शायद और अवश्य तो दोनों विरोधाभासी शब्द हो गए, तो एक को हटाना पड़ेगा, एक अनावश्यक है। शायद जो, भाई आप कंफर्म नहीं है बारिश को लेकर के तो अवश्य नहीं कह सकते, कंफर्म है तो फिर शायद कहने की कहाँ जरूरत है। बाकी ये प्राकृतिक चीज है तो अपन इसमें शायद ही कहते तो ज्यादा ठीक रहेगा, शायद आज वर्षा आएगी। ठीक है, आगे देखना। शायद वह जरूर उत्तीर्ण हो जाएगा, ये आया हुआ एग्जाम में, ये सभी आए हुए हैं। मान लीजिए इनमें से 60 से 70% उदाहरण एग्जाम्स में बहुत बार आए हुए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं इनको ध्यान से पढ़ना है। शायद वह जरूर उत्तीर्ण हो जाएगा, बताओ क्या करें। इसमें से शायद रखूं या जरूर रखूं, वह जरूर उत्तीर्ण हो जाएगा।
ठीक है, आपको मान लीजिए कॉन्फिडेंस है, और मैं मानूंगा इस मामले में कॉन्फिडेंस ही होना चाहिए, वह जरूर उत्तीर्ण हो जाएगा। अपने मित्र पे ऐसा भरोसा, मित्र भी इस लायक होना चाहिए, वह जरूर उत्तीर्ण हो जाएगा। या फिर जरूर हटाओ और शायद रखो, ठीक है। कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें, ये प्रश्न परीक्षाओं में आया, कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें। तो कृपया शब्द जब आपने आरंभ में जोड़ दिया तो फिर कृपा करें की क्या जरूरत है? तो क्या हो, कृपया शीघ्र उत्तर दें, इतने शब्दों को हटाओ, केवल इतना ही लिख दो, कृपया शीघ्र उत्तर दें। भाई कृपया तो आ गया है ना, या फिर कृपया को हटाओ, शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें। छोटा फॉर्म किसमें है? वाक्य छोटा किसमें प्राप्त हो रहा है? पहली वाली कंडीशन में, कृपया शीघ्र उत्तर दें, कृपया शीघ्र उत्तर दें, इसमें पूरा वाक्य हो गया। या फिर क्या कहो, शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें। दोनों वाक्य सही हैं, लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, छोटे को प्राथमिकता देंगे। कृपया शीघ्र उत्तर दें या देवे, ठीक है। वह गुनगुने गर्म पानी से नहाता है, तो महाराज गुनगुना है तो फिर गर्म लिखने की कहां जरूरत है? जब गुनगुना शब्द से अर्थ तो प्रकट हो गया कि ना ठंडा है ना बहुत ज्यादा गर्म है, वह गुनगुने पानी से नहाता, ऐसा ही होगा उपयुक्त वाक्य। वह गर्म पानी से नहाता, तो उबलता हुआ भी हो सकता है गर्म, तो ठीक है। और दोनों शब्दों की जरूरत नहीं, या तो फिर गुनगुना हटा दो या फिर गर्म हटा दो, है तो गर्म हटा देते, वह गुनगुने पानी से नहाता है, उपयुक्त ये लगेगा, ठीक है। अंतिम दो उदाहरण इस कंडीशन के देखना। गरम आग लाओ, अब आग है तो गर्म ही होगी, आग ठंडी होती है क्या? बुझी हुई को तो राख कहते हैं, तो आग लाओ, आग लाओ। अनावश्यक शब्द, जैसे तुम सबसे सुंदरतम हो, तो जब सबसे जोड़ दिया तमप प्रत्यय जोड़ने की जरूरत नहीं है, और यदि तमप जोड़ दिया तो सबसे जोड़ने की जरूरत नहीं, तुम सुंदरतम हो। देखो ये विशेषण की अवस्था को बताते हैं, तरप और तमप प्रत्यय। जब एक के साथ तुलना की जाए तब तो तरप प्रत्यय जुड़ता है, और जब अनेक के साथ तुलना की जाए तो तमप प्रत्यय जुड़ता है। तो तम शब्द लगेगा ही तब जब वो अनेक के साथ तुलना की जा चुकी हो, तो सबसे जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तम जोड़ दिया तो सबसे की जरूरत नहीं, और सबसे लिख दिया तो तम जोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम सबसे सुंदर हो या फिर तुम सुंदरतम हो। तो ये हमने जो त्रुटियां देखी, ये क्या थी? अनावश्यक शब्द के कारण होने वाली अशुद्धि, अनावश्यक शब्द के कारण होने वाली अशुद्धि। एक दो समानार्थी शब्द थे या विरोधाभासी थे, एक को हमने हटा दिया, ठीक है। तो हमने तकरीबन ये 18-20 उदाहरण देख लिए। इससे फिर क्या एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती कि हाँ वी कैन डू, ठीक है। अब मैं देखो दूसरी अशुद्धि आपको बताने जा रहा हूं। यहां दूसरी प्रकार की अशुद्धि वो क्या है? दूसरे प्रकार की अशुद्धि क्या है? अनुपयुक्त शब्द के कारण, हेडिंग बना लो, अनुपयुक्त शब्द के कारण अशुद्धि। मतलब क्या हुआ अनुपयुक्त शब्द का? भाई जो शब्द है वो कम ज्यादा तो कोई से ही नहीं है, लेकिन जो है वो उचित नहीं है, उसकी जगह कोई दूसरा आना चाहिए। आपने शब्द यूज तो ले लिया, लेकिन वो शब्द ठीक नहीं है, उसकी जगह कोई दूसरा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण दें कि सीता राम की पत्नी थी, सीता राम की पत्नी थी, मैंने ये वाक्य दे दिया, सीता राम की पत्नी थी। अब यहां वाक्य में शब्द कम ज्यादा कोई से नहीं है, ठीक है, लेकिन ये वाक्य सही है, सीता राम की पत्नी थी, ये सही है, एकदम शुद्ध वाक्य। लेकिन मान लीजिए इसी की जगह हम एक वाक्य लिख दें, सीता राम की स्त्री थी। अब स्त्री शब्द उपयुक्त नहीं, उपयुक्त मानी सही नहीं, इसकी बजाय पत्नी शब्द से पूरा और सटीक अर्थ आएगा। सीता राम की स्त्री थी, इसका क्या मतलब? स्त्री शब्द उचित नहीं, यह क्या है? पत्नी शब्द ही उचित है। तो यदि ये वाक्य ऐसा होता सीता राम की स्त्री थी, तो इसमें कैसी अशुद्धि होती? अनुपयुक्त शब्द के कारण। उपयुक्त मानी उचित, उचित सही, ठीक है। तो स्त्री शब्द यहां इतना सही नहीं प्रतीत हो रहा, सही अर्थ नहीं दे रहा। पत्नी शब्द सार्थक और सटीक है, कोई चिंता की बात ही नहीं। तो यहां स्त्री शब्द को हम हटा करके पत्नी शब्द लिख रहे हैं, तब तो ये सही है, लेकिन पत्नी की जगह स्त्री लिखा हुआ आता तो ठीक नहीं होते। जैसे मान लीजिए मैंने उदाहरण दे दिया, रात भर गधे भौंकते रहे। अब मान लीजिए ये अनभिज्ञता की सी बात होती है, रात भर गधे भौंकते रहे, बताओ। अब गधे भौंकते थोड़ी ना, गधे थोड़ी भौंकते हैं, भौंकते तो कुत्ते हैं। गधे क्या करते हैं? गधे तो रेंकते हैं। क्या करते हैं? रेंकते हैं। तो यदि भाषा का ज्ञान नहीं है तो आप ये वाक्य नहीं बना पाओगे, है? अब मैं ऐसा भी कह सकता हूं, यदि आपको हिंदी नहीं बोलना आती तो ये नहीं कर पाओगे। मान लीजिए गधे बोल ही रहे हैं, ठीक है, अब बोलते थोड़ी, वो तो रेंकते हैं ठीक है। अब आपको उसको कोई कहे कि हिंदी में बोल के बताओ ये क्या कर रहे हैं, यदि आपको वो शब्द नहीं पता, उचित शब्द नहीं पता, तो आप यही कहेंगे गधे बोल रहे हैं, गधे भौंक रहे हैं, ठीक है, गधे चिल्ला रहे हैं। ये तो अनुपयुक्त बात हो गई। आप बताना तो चाह रहे हैं लेकिन आप सही नहीं बता पा रहे हो।
एग्जैक्ट वहां शब्द क्या आना चाहिए, रेंकते, ठीक है, रात भर गधे रेंकते रहे, ठीक है, या फिर कुत्ते भौंकते रहे। भौंकना तो कुत्तों की क्रिया है, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यह है अनुपयुक्त शब्द के कारण अशुद्धि। यहां मैं कुछ शब्द आपको देने जा रहा हूं, वाक्य देने जा रहा हूं, आप लिखिए, पहले सबको लिखिए, फिर आराम से लिख करके इनको सोल्व कीजिए। सीताराम की स्त्री थी, रात भर गधे भौंकते रहे। लिखो फटाफट, ये वाक्य लिखो। फटाफट लिख लो तीनों वाक्य। सीताराम की स्त्री थी, रात भर गधे भौंकते रहे, कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है। लिखिए, ये तीनों लिख लीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। बंदूक एक शस्त्र है, आकाश में तारे चमक रहे हैं। आकाश में तारे चमक रहे हैं, आकाश में झंडा लहरा रहा है। लिख लिए, अगले लिखिए। उसकी भाषा देवनागरी है, उसकी भाषा देवनागरी है। वह दही जमा रही है। साहित्य व समाज का घोर संबंध है, साहित्य व समाज का घोर संबंध है। लिखिए फटाफट लिखिए। उसके गले में बेड़ियां पड़ गई, हाथी पर काठी बांध दो। चिंता एक भयंकर व्याधि है। चिंता एक भयंकर व्याधि है। आगे बढ़े। गगन बहुत ऊंचा है, गगन बहुत ऊंचा है। वह पांव से जूता निकाल रहा है। कृपया मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारें। फिर इन वाक्यों को शुद्ध कीजिए अपने भाषा ज्ञान के आधार पर। गगन बहुत ऊंचा है, वह पांव से जूता निकाल रहा है। कृपया मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारें। देखिए अगले, उसे अपनी योग्यता पर अहंकार है। उसे अपनी योग्यता पर अहंकार है। इस वाक्य को ऐसे लिखो। राष्ट्रपति ने पुरस्कार भेंट किए, कृष्ण ने कंस की हत्या की और विख्यात आतंकवादी मारा गया। लिखिए फटाफट लिखिए, और इनको मैं सुधार भी करना है उसके बाद। पहले लिख लीजिए फटाफट, सुधार बाद में करना। उसे अपनी योग्यता पर अहंकार है। राष्ट्रपति ने पुरस्कार भेंट किए, कृष्ण ने कंस की हत्या की और विख्यात आतंकवादी मारा गया। विख्यात आतंकवादी मारा गया। लिख लिए आगे। हाँ, इतने ही है जी। अब हम इनको सुधारते हैं, ठीक है। कुछ उदाहरण आ गए। अब मैं सुधार रहा हूं, आप वीडियो पॉज कर दो, पहले आप इन सबको सुधार लो, उसके बाद ही आगे का वीडियो देखिएगा, ताकि आपकी ये 30-40 मिनट की कक्षा आपके लिए 1-1.5 घंटे के लिए हो जाए, ठीक है। इधर देखिएगा। सीताराम की स्त्री थी।
ये लेकिन इधर देखने से पहले आप हल कर चुके होंगे, उसके बाद ही देखना, बार बार कह रहा हूं है। स्त्री शब्द यहाँ उपयुक्त नहीं, क्या होना चाहिए? पत्नी। आप बोला करो वहां जहां बैठे हो, ताकि कक्षा में एक इंटरेक्शन हो। सीताराम की पत्नी थी, रात भर गधे भौंकते रहे। अब कई लोग इसको सुधार करने के लिए क्या करेंगे, रात भर कुत्ते भौंकते रहे। अरे लेकिन सामने वाला तो बात इन जंतुओं की बात कर रहा है, तो रात भर गधे रेंकते रहे हैं। हाथी का चिंगाड़ना, घोड़े का हिनहिनाना, गधे का रेंकना, कुत्ते का भौंकना, बकरी का मिमियाना। ठीक है। कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है। अमूल्य तो वह होता है जिसका कोई मूल्य ही नहीं। कोहिनूर एक बहुमूल्य हीरा है कि बहुत मूल्य हो सकता है उसका। वस्तु कभी अमूल्य नहीं होती, वस्तु बहुमूल्य होती है। ठीक है। कोहिनूर एक बहुमूल्य हीरा है। आगे बढ़ूं, आप चेक करते जाना। बंदूक एक शस्त्र है। बंदूक शस्त्र नहीं है, अस्त्र है। आकाश, भाई वार तो गोली करती है ना। आकाश में तारे चमक रहे हैं। अब ये वाक्य तो सही प्रतीत हो रहा है सबको, गुरुजी ये तो सही है, मान लेता हूं सही है, लेकिन ये सही नहीं है। लगा होगा कईयों को ये दोनों ही सही से लगे होंगे। आकाश में तारे चमक रहे हैं, आकाश में झंडा लहरा रहा है। तारे चमकते नहीं हैं, तारे टिमटिमाते हैं। आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं और झंडा लहराता नहीं, झंडा पहरा रहा। झंडे को पहराया जाता है कि राष्ट्र ध्वज को पहराने के लिए, माननीय राष्ट्रपति महोदय, पहराने के लिए है, पहराना। आकाश में झंडा पहरा रहा। हालांकि कर्ता पहले आना चाहिए, आकाश शब्द भी बाद में आना चाहिए, लेकिन मोटी अशुद्धि ये है। हाँ, वाक्य अशुद्धि देखते समय हमें एक वाक्यों का वो भी देखना होता है, यदि ये वैकल्पिक परीक्षा है तो, कि भाई ये तो कंप्लीटली रॉन्ग है, उसी को चुनना चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। वरना ये वाक्य ऐसे होना चाहिए, तारे आकाश में चमक रहे और झंडा आकाश में लहरा रहा है। कर्ता पहले और अधिकरण कारक बाद में। उसकी भाषा देवनागरी है, बताइए, उसकी भाषा देवनागरी है। ये लिखवा दी थी क्या स्लाइड? नहीं लिखी तो भी देखना। अब देवनागरी भाषा थोड़ी है, देवनागरी तो लिपि है। उसकी लिपि देवनागरी है, उसकी लिपि देवनागरी है। वह दही जमा रही है, दही को थोड़ी जमाया जाता है। अब कितना गलत बोलते हैं अपन, अरे आटा पिसवा लाओ। आटा है तो पिसवा क्या लाओ? गेहूं पिसवाने हैं साहब, धान पिसवाना है, अन्न पिसवाना। आटा तो पिसा हुआ ही होता है, उसको क्या पिसवाए बताइए? वह दही जमा रही, दही तो जम चुका, दही को क्या जमाए? दूध को जमाना होता है, तो वह दूध जमा रही। दही को तो बिलोया भले जा सकता है, और वह दूध जमा रही है। साहित्य व समाज का घोर संबंध है, तो घोर शब्द यहाँ अनुचित है, घनिष्ठ संबंध है। साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, घोर का विलोम घनिष्ठ होगा। ठीक है, ये है। आगे बढ़ना। उसके गले में बेड़ियां पड़ गई, उसके गले में बेड़ियां पड़ गई। गले में बेड़ियां नहीं पड़ती, बेड़ियां तो पैरों में बांधी डाली जाती, उसके पैरों में बेड़ियां पड़ गई है। गले में क्या पड़ता? फंदा। गले में क्या पड़ता है? फंदा। तो या तो गले में फंदा पड़ गया या पैरों में बेड़ियां पड़ गई। ठीक है, आगे देखना। हाथी पर काठी बांध दो। अब हाथी पर जो बांधी जाती है वो काठी नहीं होती, हाथी पर तो होदा बांधा जाता है। क्या? होदा है। हाथी पर होदा बांध दो। अरे जिस पर राजा वगैरह बैठते थे ना, आजकल भी कई लोग शादियों में अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने के लिए हाथी लाते हैं, और उस पर वो जो मचान बांधी जाती है उसको होदा बोलते हैं। उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड होदा होता है। ये आपकी काठी घोड़े पर बांधी जाती है, ऊंट पर जो बांधते हैं उसको भी लोग काठी बोलते हैं, लेकिन अपने यहाँ सामान्य भाषा में उसको जीर्ण कहते हैं, जीर्ण। ठीक है। हाँ, चिंता एक भयंकर व्याधि है। अब चिंता शारीरिक कष्ट थोड़ी है, चिंता तो मानसिक कष्ट है। तो हम क्या कहेंगे? चिंता एक भयंकर आधि है। चिंता एक भयंकर आधि है। समझ में आ गई बात आपको? ऐसे हमें सुधारते हुए आगे बढ़ना होगा। गगन बहुत ऊंचा है। अब गगन कोई व्यक्ति नहीं, गगन तो मुख्यतः तो आसमान के लिए काम में लेते हैं। ठीक है। अब ऊंचा कोई उसकी फिक्स हाइट थोड़ी है कि 1000 फीट है, 5000 है, 20000 है, 35000 है। वो तो फैला हुआ चारों ओर, अनंत। तो गगन बहुत विशाल है, हम ये कह सकते हैं, विशाल है, बहुत फैला हुआ, फैलाव बहुत अधिक। ऊंचा कहते ही तो फिक्स माप हो गया कि हाँ जी इतना ही होगा। माइनर सी त्रुटि है। वह पांव से जूता निकाल रहा। पांव में जूते की फैक्ट्री लगी है क्या जो पांव में से जूता निकाल रहा? कि पांव में जूता रखा हुआ था, उसने पकड़ के बाहर निकाल दिया? ऐसे थोड़ी ना। कितना गलत बोल रहे हैं बताओ।
पाँव में से जूता निकालो। अरे जूता पाँव में से कैसे निकलेगा? पाँव में हड्डियां हैं, मज्जा है, रक्त है, जूता कहाँ से आएगा बताइए? मान लीजिए अलमारी में कपड़े रखे हुए, तो अपन कहते हैं अलमारी से कपड़े निकाल, अलमारी में पड़े बाहर हमने निकाले। तो जूते पाँव में थोड़ी है, पाँव में जूते हमने पहन रखे हैं, तो वो उतारने हैं ना कि निकालने हैं। पाँव से जूता निकाल रहा है, बताइए जा, पाँव से जूता उतार रहा है, पाँव से पहना हुआ तो उससे उतार रहा है। ये बड़ा माइनर से मिस्टेक है। कृपया मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारें। कितने निमंत्रण पत्र आते होंगे आपके पास जीवने के लिए? हाँ, निमंत्रण और आमंत्रण का अंतर देखना। आमंत्रण का अर्थ केवल बुलाना होता है, ठीक है। जैसे मैं मंच पर इनको आज 2 मिनट के भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं, वहां निमंत्रित शब्द नहीं आएगा। आमंत्रण का अर्थ केवल बुलाना होता है। बुलाने के साथ साथ यदि जिमाना भी हो तब कौन सा शब्द होता है? निमंत्रण शब्द होता है। तो आपके पास कई निमंत्रण आते होंगे, तो आपने देखा होगा वहां कन्या के नाम के आगे कुछ जोड़ा हुआ होता, सो का ऐसा जोड़ा हुआ था, क्योंकि सौभाग्यवती तो विवाह के बाद कहा जाता है किसी स्त्री को, ठीक है। कृपया मेरी सौभाग्य कांक्षिणी कन्या के विवाह में पधारे। सौभाग्य कांक्षिणी, सौभाग्य की आकांक्षा करने वाली, ठीक है। कृपया मेरी सौभाग्य कांक्षिणी कन्या के विवाह है। अरे नाम के आगे लिखा हुआ होता है ना ऐसे, सो का, सौभाग्य कांक्षिणी, सौभाग्य की आकांक्षा करने वाली, ठीक है, समझे? तो ये ध्यान रखना, ऐसे जीमने चले जाते हो, कृपया मेरी सौभाग्य कांक्षिणी कन्या के विवाह में पधारे। ये शब्द अनुपयुक्त था। उसे अपनी योग्यता पर अहंकार है, उसे अपनी योग्यता पर अहंकार है। अहंकार नेगेटिव शब्द है और योग्यता एक पॉजिटिव गुण है, तो उसे अपनी योग्यता पर गर्व है। क्या है? गर्व है। राष्ट्रपति ने पुरस्कार भेंट किए। राष्ट्रपति भेंट नहीं किया जाता, भेंट तो किसी बड़े प्रसन्न करने के लिए दी जाती है, ठीक है। तो राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति तो प्रथम व्यक्ति है राष्ट्र के। कृष्ण ने कंस की हत्या की। हत्या नहीं, हत्या तो कोई एक नेगेटिव सा वर्ड है कि चोरी छिपे किसी को मार मुर दिया, ठीक है। कृष्ण ने कंस का वध किया। कृष्ण ने कंस का वध किया है, मारा है उन्होंने, बराबर की युद्ध में मारा है। कृष्ण ने कंस का वध किया। विख्यात आतंकवादी मारा गया है। आतंकवादी विख्यात नहीं होता, आतंकवादी कुख्यात होता। वी उपसर्ग नहीं और कु उपसर्ग लगाओ। कुख्यात आतंकवादी मारा गया, एक नेगेटिव किरदार है, ठीक। कुख्यात आतंकवादी मारा गया, समझे? इस प्रकार हमें ये अभ्यास करते हुए आगे बढ़ना होगा, ठीक है। आगे भी हम कई प्रकार के ये वाक्य देखेंगे। मैंने आज केवल आपकी आदत बन जाए इसलिए वाक्य शुद्धि की प्रथम कक्षा में ये 35-40 वाक्यों का अभ्यास करवाया। इस और अपन ये 3-4 कक्षाएं जितनी भी इसकी बनती है उसके अंदर अपन तकरीबन 150-200 उदाहरणों का अभ्यास कर लेंगे। उसके अंदर अपन 10 से 11 कारण ढूंढ लेंगे। अब आप कोई भी वाक्य देखेंगे तो आप पहले देखेंगे यार अनावश्यक शब्द तो नहीं है, फिर आप देखेंगे शब्द क्या उपयुक्त है या नहीं है। 2 कारण आप पहले चिन्हित करोगे वाक्य को देखते ही, ठीक है। वरना बिना कारण हम वाक्यों के अंदर अशुद्धि ढूंढते थे, कारण का पता ही नहीं, केवल एक अशुद्धि जानते थे, मात्रा की त्रुटि तो नहीं है, मात्रा की त्रुटि तो नहीं है, ठीक है। तो अपन अगली कक्षा में मुलाकात करेंगे, आप अभ्यास करेंगे साथ साथ इन कक्षाओं में, ओके। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्नचित रहें, ओके। जय हिंद।